हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सस्ता ब्लॉगर आशीष। तो इस समय लगभग शाम के 7:15 के करीब हो रहे हैं और मैं हूं बाहर की तरफ, यानी कि घर पे नहीं हूं। आप सोच रहे हो कि बाहर में क्या करने आया हुआ हूं। एक्चुअली मेरे को ना बहुत दिनों से मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही थी। बीच में कुछ कुछ ऐसे दिन आ गए थे कि मैं नहीं खा सकता था, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है और फ्राइडे भी है, तो मैंने सोचा कि खा लिया जाए। और आप सोच रहे होंगे कि यार मोमोज तो खा ही सकते हो, क्या दिक्कत है। एक्चुअली मैं क्या है ना, चिकन मोमोज खाता हूँ। तो चिकन मोमोज तो आप कभी तो नहीं खा सकते हो, आप तो खास दिनों में ही खा सकते हो, है ना। तो आज मैंने मौका भी था मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि चलो होके आते हैं। मैं ये व्लॉग जो है थोड़ा लाइट में शूट करना चाहता था, लगभग 5 बजे के करीब ही शूट करना चाहता था, 5 बजे 6 बजे। लेकिन अब हुआ यूं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, अचानक से मेरे घर वाले आ गए, है ना। बाहर गए थे वो, तो आए, अब मुझे उनके लिए चाय वाय बनानी पड़ी, वो सब करनी पड़ी, उसमें टाइम लग गया और निकलते निकलते फिर 7 बज गए। लेकिन अभी भी प्रॉपर लाइट है, ये भगवान का शुक्र है। तो आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे और मेरे ब्लॉग आपको मतलब बोरिंग नहीं लगेंगे। अभी यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर जाऊँगा मैं मोमोज खाने के लिए। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा एकदम कंटिन्यू, क्योंकि भाई 7 किलोमीटर तक कैसे मैं कंटिन्यू कैमरा चालू रखूँगा एक हाथ से। तो जितना भी हो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, फिर बताऊँगा मोमोज कैसे लगे। तो आप मेरे साथ में एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी भी 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। ये सिग्नल अभी रेड था, अब ग्रीन हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 करके। मुझे राइट टर्न लेने का है। ये हनुमान जी की आरती चल रही है और मंदिर था खाटू श्याम जी का। अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट टर्न लेंगे यहाँ से। आगे जाके कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, तो मुझे हो सकता है कि गूगल मैप का सहारा लेना पड़े। मैं कई बार आ चुका हूँ वैसे यहाँ पे, लेकिन क्या है ना कि फिर भी मुझे क्या है, लंबे लंबे जो रास्ते होते हैं ना, वो एकदम से याद नहीं रहते, तो मैं गूगल मैप का सहारा ले लेता हूँ। जहाँ तक याद है वहाँ तक तो आप चल लो, और फिर जहाँ तक याद नहीं है तो वो गूगल मैप का सहारा ले लो। मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें वैरायटी क्या क्या है। ये देखिए, धीरे धीरे करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने ये स्टीम चिकन मोमोज ऑर्डर किए हैं। ये 140 रुपीज़ के हैं और 8 पीसीज हैं, ठीक है। और ये इसमें मसाला आप देख सकते हैं, मसाला डाला हुआ है, चाट मसाला, और मेयोनीज़ है, और ये चटनी है, ठीक है। और गर्मा गर्म है भी, इसलिए एकदम से तुरंत तो नहीं खा सकते हैं। मैं इसको आपको खा के बताऊँगा कि ये कैसे लगते हैं, ठीक है। वैसे तो कई बार खाए हैं, लेकिन आपके सामने तो ये पहली बार व्लॉग शूट करूँगा। दिखने में तो आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। जब मैंने लाइफ में ये पहली बार खाए थे तो मैं खा ही नहीं पाता था, क्योंकि शुरुआत में जब मैं छोटा था ना, तब मैंने खाना शुरू किया था, दिल्ली में खाना शुरू किए थे। ये इतने गर्म लगते थे कि मैं खा ही नहीं पाता था, बहुत गर्म लगते थे मुझे। और दिल्ली में खाए थे, और मुझे बताया था मेरे रिलेटिव्स ने, इंट्रोड्यूस करवाया था मोमोज़ के साथ में। तो तब से मुझे फेवरेट हैं। और उसके बाद में फिर जब मेरी स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई, लाइक 12th, और उसके बाद तो उसके बाद से फिर ये दोबारा मेरी लाइफ में आए। तब तक इतने गैप में मैंने नहीं खाया था, और दोबारा आए तो फिर मैंने फिर से खाना शुरू कर दिया। तब से मेरे फेवरेट है ये।
वेज मोमोज़ और पनीर मोमोज़ मुझे पसंद ही नहीं है, तो वो मैं नहीं खाता हूँ, ये बहुत मजबूरी में खाता हूँ। चिकन ही मुझे पसंद है और ज़्यादातर मैं स्टीम वाले ही खाता हूँ, मुझे फ्राई वाले नहीं पसंद हैं। और ग्रेवी वाले भी होते हैं, कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, लेकिन वो वैरायटी मैं नहीं खाता हूँ, मुझे ये अकेले ही पसंद है। तो चलिए खाते हैं। मैं पहले भी खा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊँगा, ये नहीं कि आपको बताने के लिए मैं इस पर डिपेंड हूँ, नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ, बताता हूँ कि इसमें क्या है ना। ये शुरुआत में जब मैं खाया था पहली बार इधर इस शहर में, तो ये लेस स्पाइसी था, इतना स्पाइसी नहीं होता था, है ना। एक दो बार खाया तो इतना स्पाइसी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने जितनी बार भी खाया तो ये मुझे मोमो ही स्पाइसी लगा, यानी कि इसमें जो मसाला भरा हुआ है, इसमें स्टफिंग की हुई है चिकन की और मसाले की, वही मुझे ज़्यादा तीखी लगी। और बाकी चटनी इतनी ज़्यादा नहीं है, चटनी तो नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ, अगर आपको तीखा खाना अच्छा लगता है तो आपको ये मोमो ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, आप चटनी के मोहताज नहीं रहोगे। और अगर आप तीखा मान के चलो नहीं खा पाते हो ज़्यादा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि मेयोनीज़ और चटनी को मिला के खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इससे पहले कि ये मोमो ठंडे हो जाए, बेकार लगे, मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने मोमोज़ खा लिए हैं और मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, तो हर बार के जैसे आज भी मुझे अच्छे ही लगे। और ठीक है, 140 रुपीज़ में लगभग 8 पीस हैं, जस्टिफाइड है ना। अगर ये मैं पोर्टर से मंगवाता या ज़ोमेटो से मंगवाता तो मुझे बहुत महंगे पड़ जाते, अच्छे खासे महंगे पड़ जाते, कम से कम 250 रुपये से 280-290 के आराम से पड़ जाते मुझे। तो इससे अच्छा मैंने आना ही प्रेफर किया। और हालांकि अब ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैं रहता हूँ ना अभी फ़िलहाल, वहाँ पे इतना चलन है भी नहीं मोमोज़ का। तो लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस शहर में बहुत है मोमोज़ का, तो वहाँ पे तो ठेले पे भी मोमोज़ मिल जाते हैं और 10 रुपये के 4 मिलते हैं, वेज वाले ही, आप सोचो। और अगर आप वेज के अलावा नॉनवेज की बात करो, ठीक है, तो 10 रुपये के 4 मिल जाते हैं, कौन से वाले, वेज वाले। और नॉनवेज की अगर बात करें तो आप मान लो कि 7 रुपये का लगभग एक मिल जाता है ना, 7 रुपये का 8 रुपये का एक मिलता है, तो आप समझ जाओ कि कितना सस्ता होगा। यानी कि 80 रुपये में 10 मोमोज़ आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ का टेस्ट भी अच्छा होता है, एक्चुअली मुझे वहीं का अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, वो इतना दूर है कि वहाँ मैं जा नहीं सकता हर बारी, तो जहाँ मिले वहीं खा लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन से वाले मोमोज़ अच्छे लगते हैं, वेज या नॉनवेज, और वेज और नॉनवेज में भी कौन से प्रकार के अच्छे लगते हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।